काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यहाँ है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि इसमें कितने पद रह सकते हैं। 87,000 प्लस पदों के बारे में हमने बताया था और आज वीडियो बनाने का उद्देश्य दो है। एक, पदों की संख्या कन्फर्म हो जाए। पदों की संख्या कन्फर्म होने से तैयारी में थोड़ी सी धार मिल जाती है और इसकी आवेदन तिथि के बारे में एक जानकारी है। उसके लिए हम लोग आज यहाँ पर देखते हैं। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती जो तीसरे फेज की भर्ती चल रही है। तीसरे फेज का मतलब यह है कि 2 भर्तियां इसकी हो गई हैं, उसमें से कुछ पद जब बच जाते हैं और कुछ नए पदों को मिला करके अगले में उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसकी आवेदन तिथि देख लें। आवेदन तिथि पहले 23 तारीख थी, इसको एक्सटेंड करके बढ़ा करके 26 फरवरी 2024 मतलब आज। ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन नहीं कर पाए हैं या फीस नहीं जमा कर पाए हैं उनके लिए एक अवसर मिल गया है कि आज वो जो है अपनी फीस जमा करके या आवेदन करके अपना एक पद सुनिश्चित करने की तैयारी में वो लग सकते हैं। मतलब आज का अवसर उनके पास है कि वो अपना सारा काम इसमें आवेदन कर सकते हैं। और पदों की संख्या देख लीजिए, इसमें जो हमने 87,000 बताया था वो लगभग उतना ही है। 86,391 पद इसमें हैं। और जो एग्जामिनेशन की तिथि है, जो परीक्षा तिथि है, वो 7 से 17 मार्च 2024 सुनिश्चित की गई है। तो आज अपना फॉर्म भर लें। जो भी दिक्कतें हैं आज का समय आपके पास है उसको आप क्लियर कर लें। पदों की संख्या 86,000 प्लस है और देख लेते हैं अलग अलग लगभग कितने पद हैं। अगर प्राइमरी लेवल की बात करें 1 से 5 पीआरटी, इसमें 28,026 पद हैं। जूनियर की बात करें जो मिडिल क्लास कहा जाता है 6 से 8 के लिए 19,057 पद हैं। और टीजीटी 9 से 10 के लिए 16,870 पद हैं। और पीजीटी 11 से 12 के लिए 22,373 पद हैं। इनकी जो क्वालिफिकेशन है उनके बारे में आप जानते हैं। बीटीसी या इनके समकक्ष जो भी है, बीएड वाले इसमें शामिल नहीं रहते हैं। 6 से 8 के लिए बीटीसी, बीएड और जो भी इनके समकक्ष है वो है। और इसमें जो सीटेट या फिर बिहार का जो टेट है वो फर्स्ट पेपर, इसमें सेकंड पेपर जूनियर वाला। और अगर बात करें टीजीटी की तो इसमें स्नातक होना चाहिए, स्नातक प्लस बीएड प्लस जो एसटेट है, एसटेट का फर्स्ट पेपर। और इसमें अगर देखें तो परास्नातक प्लस बीएड प्लस एसटेट का सेकंड पेपर। तो इस तरीके से है कि बीएड के लिए आपको 3 अवसर यहां हैं। 3 पद में आप जा सकते हैं। जूनियर में भर सकते हैं, टीजीटी में भर सकते हैं, पीजीटी में भर सकते हैं। केवल बीटीसी में आप नहीं भर सकते हैं। फिर भी पदों के लिहाज से अगर हम देखें तो काफी संख्या में यहां पर पद हैं। बीएड की डिग्री अगर आपके पास है और एसटेट आपने अगर पास किया है तो, और अगर आप परास्नातक हैं तो आपके पास कई अवसर हैं। अगर आप बिहार का टेट पास किए हैं, एसटेट पास किए हैं, परास्नातक हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है और बीएड है, तब आपके पास इतने सारे पद आपको वहां पर मिल सकते हैं। तो इस तरीके से एक छोटी सी जानकारी आपको देने के लिए यहाँ पर एक प्रयास किया गया कि आवेदन तिथि आज अंतिम तिथि है। जिसने अपना काम पूरा ना कर पाया हो, जिसने आवेदन अभी तक ना किया हो, जो चूक गया हो, तो उसके लिए अवसर है कि आज अंतिम तिथि है, ये अपना काम पूरा कर लें। और जो भी पदों के लिहाज से लोग सोचते रहते हैं कि कितने पद होंगे, कैसी तैयारी होगी, तो पदों की संख्या एकदम क्लियर हो गई है, वो अपना काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो बिहार में पिछले हमने देखा है कि पिछले साल लगभग 1-1.5 साल से 1.5 साल के अंतराल में लगभग 2 से 2.5 लाख पदों पर भर्तियां हुई हैं। कुछ पद खाली रह जाते हैं, उनको आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो अवसर मिलता है उनकी अगर संख्या बात करें मिक्स करके एकीकृत करने पे तो वो कम संख्या आती है। लेकिन अगर उनके लिहाज से बात करें तो लगभग 3 लाख से ज्यादा पद वहां पर भरे गए हैं या 3-3.5 लाख पदों पे अवसर वहां पर मिला है। मेरे समझ से एक अब स्ट्रेटजी यहाँ पर बन जानी चाहिए। जो भी बीएड है, बीटीसी है, खास करके यूपी के, उत्तर प्रदेश के जो भी हैं, क्योंकि यहाँ पे भर्ती ना तो टीजीटी में आ रही है, ना पीजीटी में आ रही है, ना प्राइमरी में आ रही, ना तो जूनियर में। जूनियर में आती ही नहीं है। 2014-15 में एक भर्ती आई थी
गणित विज्ञान की 29,000 समथिंग उसमें पद थे। उसके पहले ना उसके बाद यहाँ पर जूनियर में पद नहीं आए हैं, ना आने की कोई संभावना है। अगर छात्र संख्या के लिहाज से देखें, जो अब बच्चे हैं विद्यालयों में, बेसिक विद्यालयों में जो बच्चे हैं, अगर उनकी संख्या के अनुपात से अगर हम बात करें तो प्राइमरी में भी भर्ती आने की संभावना ना के बराबर है। टेक्निकली रूप से नहीं आ सकती है, हाँ किसी चुनावी लॉलीपॉप में या किसी अन्य तरीके से आ जाए। बाकी जो नियम से अगर वो देखेंगे कि छात्र अनुपात या फिर पदों की संख्या, जितने पद की आवश्यकता है उस हिसाब से वो नहीं ला सकते हैं। शिक्षा मित्र अनुदेशकों को अगर हटा देंगे वो, तब यहाँ पर अनुपात में पद बन सकते हैं कि अध्यापकों के, सहायक अध्यापकों के पद तब खाली हैं, लेकिन अगर उनको वो जोड़े रखेंगे तब यहाँ पर पद खाली बिल्कुल नहीं है। इसलिए यहाँ पर भर्ती आने की संभावना ना के बराबर है। रही बात टीजीटी और पीजीटी की अगर बात करें तो जो चयन आयोग वो बनाना चाह रहे हैं एकीकृत रूप से प्राइमरी से लेकर के पूरा डिग्री सेक्शन तक, वो अभी बनने की दिशा में ना तो उसका कोई प्रयास हो रहा है। अगर प्रयास हो भी रहा है तो बहुत किसी कमरे के अंदर हो रहा है, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, कहीं किसी कमेटी में कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। और अगर बन भी जाता है 2-4 महीने में, चूंकि चुनाव आ गया है तो अब हमको नहीं लगता है कि इतनी जल्दी हो पाएगा। चुनाव के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। तो इस प्रकार से जो स्थिति है वो ऐसा लग रहा है कि टीजीटी और पीजीटी के भी पद ना तो आते दिख रहे हैं। जो एक परीक्षा होनी है जिसका आवेदन लिया जा चुका है, अगर वो होगा भी तो 6 से 8 महीने के अंदर होने की संभावना बहुत ही कम है। तो इन अभ्यर्थियों के लिए, यूपी के जो भी अभ्यर्थी हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग क्वालिफिकेशन वो धारित करते हैं, उनके लिए बिहार में अवसर है। जो मैं रणनीति की बात कर रहा था कि वो एकदम फोकस कर लें कि बिहार में उनको नौकरी अब लेनी है, तो उस लिहाज से, उस हिसाब से वो तैयारी करें। अपनी जो भी योग्यता है, सीटेट या स्टेट, वो अपना समय समय पे देखते रहें और उसको पास करके ये अपनी अर्हता एकदम धारित कर लें और वहीं एक सपना संजोए कि वहीं पे नौकरी उनको मिल सकती है। यहाँ पर अगर आ जाती है, संभावना बन जाती है, तो वही तैयारी, वही सारी चीजें यहाँ भी पूछी जाती हैं, तो उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, जिस प्रकार से वहाँ पद आ रहे हैं, हर 6 महीने पे देख रहे हैं कि 1 लाख के आसपास पद आते जा रहे हैं, तो वहाँ एक अपनी स्ट्रेटजी, इसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल तैयार कर लें। तो आज की क्लास हम लोगों की यहीं पर खत्म होती है। अंतिम बात कि आवेदन आज ही है, उसको करके आप एकदम सुनिश्चित कर लें, उसके बाद तैयारी करें। अब इसके बाद क्या रणनीति होगी, कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में एक वीडियो जरूर डालेंगे कि कैसे स्ट्रेटजी बना करके पढ़ें हम लोग। स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि केवल सरसरी तौर पे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। कम समय में, चूंकि 7 से 17 मार्च में परीक्षा होनी है, इस 15-20 दिनों में क्या कुछ आदमी पढ़ सकता है, बहुत ज्यादा सिलेबस आप नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ विशेष बातें, कौन से प्रश्न ज्यादा आते हैं, कहां से आप ज्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं, उन पे आपका फोकस बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।